अगर हम बात करें तो वो है डाइवोडॉक। जैसे मैंने बताया कि डायबिटीज दो तरह की होती है, जिसमें आता है टाइप 1, टाइप 2। टाइप 1 मोस्टली वो होती है जो आपको आपके बड़ों से मिलती है, मतलब जो आपके पीढ़ी से आ रही हो, उस तरह की डायबिटीज होती है। या फिर टाइप 2, अगर अब तक आपको डायबिटीज नहीं है तो आगे जिस डायबिटीज का खतरा है वो टाइप 2 डायबिटीज, आपको टाइप 1 नहीं हो सकती अब, ठीक है, इस उम्र के बाद। तो टाइप 2 होता क्या है, हमारे बॉडी में एक पार्ट है, एक ऑर्गन है, पेनक्रियाज नाम है, वैसे वो ग्लैंड है, ठीक है। वो एक हार्मोन रिलीज करता है, या एक एंजाइम रिलीज करता है जिसका नाम है इंसुलिन। इंसुलिन को जब पेनक्रियाज रिलीज करता है, आप खाना खाते हैं, खाना स्टार्च से शुगर में बदलता है। शुगर और ग्लूकोज एक ही शब्द है, ठीक है, वो सिर्फ सिनोनिम है। स्टार्च शुगर में बदलता है, और वो शुगर जो है, वो मैंने बताया कि बात करने की भाषा, बीच का आप मैसेंजर कह लीजिए, पोस्टमैन कह लीजिए, कुछ भी, सिर्फ वो ब्लड ही है। तो जो शुगर में बदलने के बाद आपका जो डाइजेस्टिव पार्ट है, वो ब्लड को दे देते हैं शुगर, कि भाई ये जो स्टार्च है वो हमने शुगर में बदल दिया, अब ये शुगर पूरे बॉडी के सारे पार्ट्स को एनर्जी के लिए दे आओ। इंसुलिन जब उसमें डिसॉल्व होता है, इंसुलिन जब ब्लड के शुगर में मिलता है, तो वो सारे पार्ट्स को ये कह लीजिए कि कलेक्ट करवा देता है कि भाई ये लीजिए आपका शुगर, ही आपको जरूरत है। लेकिन जब इंसुलिन, दो तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती है, या तो इंसुलिन बनना ही बंद हो जाए, या फिर इंसुलिन अपना काम करना छोड़ दे, ठीक है। तो इंसुलिन अगर बनना बंद हो गया है या अपना काम करना छोड़ चुका है, तो ब्लड में जो शुगर है वो अब सारे पार्ट्स एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे, तो ब्लड में जो शुगर की मात्रा वो बढ़ जाएगी, फिर वो शुगर कहीं पर भी जाके कोई भी बॉडी के पार्ट को नुकसान कर देता है। तो उसके लिए स्पेशली डिजाइन किया गया है डाइवोडॉक, जो कि 5 तरह के इंग्रेडिएंट से बना है। और इन 5 इंग्रेडिएंट में सबसे पहला जो है वो है करेला। करेले का रस। करेले के रस में पॉलीपेप्टिन पी, जो आपकी बॉडी में इंसुलिन बनना बंद हो गया, उसका एक कह सकते हैं सब्सटीट्यूट, उसके जैसा सेम टू सेम पिगमेंट होता है करेले के रस में। और ये पॉलीपेप्टिड पी, जो इंसुलिन पी भी कहते हैं इसे, ये ब्लड में शुगर की मात्रा को कम करता है। सीधी सी बात है, जब इंसुलिन का काम करेगा तो शुगर की मात्रा अपने आप कम हो जाएगी। साथ ही साथ करेले के रस में एक शेरेंटिन नाम का प्रोडक्ट होता है, तत्व होता है, और ये ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को कम करने में मदद करता है। अगला इंग्रेडिएंट अगर हम बात करें तो वो है जम्बोलिन। जम्बोलिन खाने में खाए हुए स्टार्च को ग्लूकोज में नहीं बदलने देता। अब मैंने आपको बताया, आपने कुछ खाया, आपने स्टार्च फॉर्म में खाया, और वो स्टार्च ग्लूकोज के फॉर्म में यानी शुगर के फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, तो जम्बोलिन अगर ग्लूकोज के फॉर्म में कन्वर्ट ही नहीं होने देगा, उसको शुगर बनने ही नहीं देगा, तो ब्लड में शुगर की मात्रा अपने आप कम हो जाएगी। उसके बाद है ग्वारपठा। ग्वारपठा यहाँ पर फिर से एलोवेरा। एलोवेरा के जितने भी इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे बार बार अलग अलग प्रॉपर्टीज में यूज हो रहे हैं, आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि लास्ट में आप एलोवेरा को एज इट इज, आपको बताना नहीं पड़ेगा कि एलोवेरा क्या क्या कर सकता है। एलोवेरा में तत्व पाया जाता है, पहले हमने बात की, वो हाइड्रेशन और पॉलीसैकेराइड यानी कार्बोहाइड्रेट देने में मदद करता है। अब एलोवेरा की अगर हम बात करें तो वो है एमिडीन। आयोडीन नाम का एक तत्व होता है जो कि ग्लूकोज के लेवल को कम करता है। साथ ही साथ एलोवेरा में म्यूसिलेज नाम का एक एंजाइम पाया जाता है, म्यूसिलेज, जो कि आपकी भूख को शांत करने में मदद करता है। अब आप खुद सोचिए, आपको डायबिटीज में जो आप खाते हैं वो स्टार्च होता है, जब वो स्टार्च शुगर में कन्वर्ट होगा, ब्लड में शुगर बढ़ेगा, लेकिन आप बार बार खाएंगे नहीं, तो वो शुगर में कन्वर्जन होगा नहीं, और आपको नुकसान करने का खतरा कम से कम हो जाएगा। तो म्यूसिलेज जो है ये आपका ब्लड भूख को शांत करता है। अगला है क्रोमियम और मैग्नीशियम। क्रोमियम और मैग्नीशियम जो होते हैं एलोवेरा में, ये इंसुलिन लेवल को मेंटेन करने में मदद करते हैं। अगला है गुड़मार। गुड़मार, सबको नाम से इसके पता चल रहा होगा, गुड़ यानी कि मीठा, और मार मतलब उसे खत्म करता है। तो गुड़मार का मेन फंक्शन जो इसके नाम से पता चलता है वो ये है कि मीठा खाने की तलब को शांत करता है। आपको मीठा खाने की तलब नहीं होगी तो आप चोरी छुपे या वैसे मीठा नहीं खाएंगे, तो सडनली शुगर बढ़ने का खतरा नहीं रहेगा। ज्यादा खतरा आपको तब होता है जब आपकी एकदम से शुगर बढ़ जाती है। साथ ही साथ गुड़मार में एंटी एथेरोस्क्लेरोटिक नामक प्रॉपर्टीज होती हैं, जो कि आपकी धमनियां यानी कि आर्टरीज में जमा होने वाला फैट को रोकती हैं, ठीक है। आर्टरीज का क्या काम होता है वो मैं आपको कार्डियोडॉक में समझाती हूँ। कार्डियोडॉक में हम इस बारे में बात करेंगे कि आर्टरीज का मेन फंक्शन क्या होता है, और फिलहाल के लिए आर्टरीज में जमा होने वाला वसा यानी फैट को ये जमने से रोकती हैं। अगला है त्रिफला। त्रिफला का फंक्शन है, ये ग्लूकोज के लेवल को कम करने में मदद करता है।